हमारी बाइबल में, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के चमत्कारों का जिक्र है। और अगर आप उसे काउंट करें तो बाइबल में 37 चमत्कार हैं, 37। और आप जानते हैं यीशु ने इन 37 चमत्कारों में जो पहला चमत्कार किया वो था, उसने एक पानी को दाखरस में बदला। पानी में रंग नहीं होता, लेकिन दाखरस में रंग होता है। पानी में टेस्ट नहीं होता, लेकिन दाखरस में टेस्ट होती है, मीठा होता है। उसने अपना पहला चमत्कार एक विवाह में किया, जब वो एक शादी में गया और उसे वहां पता चलता है कि इनका दाखरस समाप्त हो गया है, तब उसने साधारण से पानी को लेकर उसने उसे दाखरस बनाया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि प्रभु ने एक महान काम किया, पर मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं। यीशु ने जो अपना पहला चमत्कार किया वो यूहन्ना 2 अध्याय में उसने पानी को दाखरस में बदला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल के अंदर उसके पहले चमत्कार को चमत्कार नहीं, चिन्ह कहा गया। कई चिन्ह, चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं साइन। अब आप सोचते होंगे बता चिन्ह साइन ये होते क्या है? ओके, मैं आपको बताता हूं। जब आप शहर में जाएंगे ना, जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, तो आपने देखा होगा कि लोग सोचते हैं कि कहां पर जाएं, कहां टिकट निकलवाएं, किसको दिखाना है, क्या करना है। तो ऊपर छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए रहते, एग्जिट होने के लिए, बाहर जाने के लिए यहां से जाओ, वॉशरूम इस तरफ है। इन सारे बोर्ड्स को साइन कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है चिन्ह। या कभी कभी आप ऐसी दुकानें देखते होंगे जो दुकानें बहुत अंदर होती हैं, दिखाई नहीं देती, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ रहता है कि जेरोक्स की दुकान अंदर है या ये यहां मिलता है। इन सारी चीजों को कहा जाता है साइन, चिन्ह। इसे उर्दू में कहते हैं इशारा। क्या कहते हैं? इशारा। कि इशारा कर रहे हैं ये लोग कि इस तरफ से आ जाओ। अब देखा जाए, अगर यीशु के पहले चमत्कार को शिक्षा कहा गया है, साइन कहा गया है, मतलब यीशु ने अपना जितने भी चमत्कार किए वे सब एक शिक्षा है। अब कई लोग क्या करते हैं, जब प्रभु का वचन प्रचार करते हैं तो वो सिर्फ चमत्कार प्रचार करते हैं, लेकिन उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो एक चमत्कार नहीं है, सिर्फ चमत्कार के बाद वो एक शिक्षा है, वो एक टीचिंग है। परमेश्वर ने जो भी, यीशु मसीह ने जो भी किया वो सब चमत्कार हैं, लेकिन चमत्कार के बाद वो एक शिक्षा है। दिस इज अ टीचिंग। प्रभु ने कुछ सिखाने के लिए हमें किया है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक अंधा यीशु के पास आया, और जैसे वो यीशु के सामने आया और यीशु ने थूका और जमीन से मट्टी ली और उसने आंखों पे लगा दी और कहा जा धो दे। अब मट्टी लगा के क्यों चंगा कर रहे हैं प्रभु? बहुत बार तो ऐसा हुआ कि उससे अंधे को हाथ छुआ, अंधे की आंखें खुल गई, किसी किसी को तो ब्रांड न्यू आंखें दी उसने। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है उसने मट्टी का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि ये एक शिक्षा थी। वो हमें समझाना चाह रहा था, मैं ही वो खुदा हूं जो मनुष्य को मट्टी से बनाता है। आई एम द लॉर्ड। आप में से जब भी कोई बाइबल को पढ़ता है, हर चमत्कार के बाद इसकी इस तरह भी उसको देखिए कि वो एक टीचिंग है, वो एक शिक्षा है। आज जो मैं आपको पढ़वा रहा हूं ये भी एक शिक्षा है। पहले मैं आपको इस चमत्कार के बारे में बताता हूं, ये हुआ क्या है। उसके बाद मैं 10-15 मिनट की टीचिंग आपको दूंगा। सब तैयार हैं? आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और वो उसे आके कहता है, प्रभु मेरी बच्ची बीमार है, आप घर चलिए और उसे चंगा करिए। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यीशु ने कोई सवाल नहीं पूछा, यीशु उसके साथ चल दिया। और याद रखिए, लड़की मरी नहीं थी, लड़की बीमार थी।
शी वॉज सिक। और जब यीशु मसीह उसकी तरफ जा ही रहे थे, आप सभी जानते हैं, अचानक यीशु को एक भीड़ ने पकड़ लिया। मतलब वो जहां भी जाता था बड़ी भीड़ होती थी वहां। जैसे आज यहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ है, आप में से बहुत सारे लोग यहां आए हैं, लेकिन ये सारी भीड़ यीशु के लिए नहीं आती थी। इस भीड़ में बहुत मिक्सचर लोग थे, जैसे आज भी चर्च के अंदर बहुत सारे मिक्सचर लोग हैं। मैं आपको बताऊं कौन से लोग हैं। पहले लोग, आप जानते हो पहले कौन से लोग आते? बुरा तो नहीं मानेंगे ना? हाँ ठीक है, खुल के बताता हूं फिर। पहले आजकल कलीसिया में वो लोग आते हैं जो प्रभु के लिए नहीं आते, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वे मसीह हैं। वो मसीह के लिए नहीं आते, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वे मसीह हैं। चलो संडे है, आज चलेंगे, चर्च जाएंगे। वो आते हैं, बैठते हैं, वचन भी नहीं सुनते। आप वचन के बाद उनसे पूछो आज क्या था, वचन मस्त था। नहीं लेकिन था क्या, वो मेरे को क्या पता। वचन अच्छा था, पास्टर मस्त चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं चर्च में क्योंकि वे मसीह हैं, कई ये मसीह हैं। हाँ, अब दूसरे ये इसीलिए आते हैं क्योंकि चर्च में खाना मिलता है अंत में। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बहुत सारी जगहों पे दिखा सकता हूं। एक दिन एक पास्टर के चर्च में लोग कम आने लग गए। उस पास्टर ने खड़े होकर कहा, अगले रविवार कलीसिया में वेज बिरयानी है। अगले दिन चर्च के बाहर लोग, ओ मैं और मेरा घराना बिरयानी खाएंगे। यीशु सेवा करने गया था, ये बिरयानी खाने आए। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके चर्च में पब्लिक कम आ रही है, एक दिन प्रचार करो कि हम लोग कल है ना बिरयानी बनाने वाले। बहुत सारे लोग आएंगे। वो बहनें बच्चों को भी लेके आती हैं, बोलती हैं तू खाना मत लेना, लेकिन बोले तू खाएगा नहीं मत खाना, लेकिन ले लेना, हम लोग खा लेंगे। पहले कौन से लोग हैं? मसीह लोग। सेकंड, बोलो बाजू को, खाना खाने वाले। अच्छा हुआ पास्टर ने फास्टिंग प्रेयर किया है, इसलिए लोग थोड़े कम हैं। यहीं पर हम लिखते लंच दिया जाएगा तो यहां लाखों लोग होते। अब आइए मैं तीसरे बताता हूं, अब जवानों को थोड़ा चुभेगा। तीसरे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको वो पसंद करते हैं, वो भी इधर ही है। कुछ जवान होते हैं ना, वो टिके रहते हैं, क्योंकि जिसको पसंद करते हैं ना वो भी उधर बाजू में बैठी हुई है और टेढ़ी आंखें कर करके। अभी मीटिंग पूरे होने वाला है, मिलना। हाँ बोलो बाजू वाले को बदमाश। बोलो बाजू वाले को बदमाशी बंद करो। बोलो ये इधर नहीं चलेगा। ये खुदा का घर है। हाँ, ये मत सोचो मैं खाली भाइयों को बोल रहा हूं, बहनों आप भी। हमारे बॉम्बे में तो लड़कियां लड़कों को लाइन मारती हैं। हाँ बिल्कुल। एक बार मैं मार्केट में जा रहा था, एक लड़की ने मेरे को बोला आपका नंबर चाहिए। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आ रही, लड़कियों के लड़के को छेड़ती है तू। ओ वर्ल्ड इज चेंज। नेल पॉलिश लगा के घूम रही थी। क्या क्या देखते ना हम। पहले लोग हैं वो लोग जो मसीह में हैं, इसलिए चर्च आते, प्रभु से कोई लेन देन नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो बिरयानी से प्यार करते हैं। तीसरे वो लोग हैं जिसको वो चाहते हैं, वो भी इधर ही है। पर चौथे ऐसे भी लोग हैं जो यीशु के लिए आते हैं। They come for the Lord. Oh, hallelujah. आइए अपने पास वाले का हाथ मिला के उसे कहिए, हम हमेशा खुदा के लिए आएंगे। Oh, praise the Lord. हम हमेशा यीशु के लिए आएंगे। हम आएंगे उसकी आराधना करने, हम आएंगे उसका वचन सुनने, हम आएंगे। कोई मुझे प्रेज द लॉर्ड बोले या ना बोले, मैं जाके खुद सबसे मिलूंगा जाके।
मैं यहां पर लेने नहीं, मैं यहां पर देने आऊंगा। मैं प्रभु की आराधना दूंगा, मैं अपने भाई बहनों से मिलूंगा। किसी का वेट मत करो कोई मुझे मिले। कई लोगों की शिकायत होती है, पास्टर ने मेरे से मुलाकात नहीं की, पास्टर ने मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। अरे क्यों बोले? तू प्राइम मिनिस्टर है क्या? तू खुद आना मिलने के लिए। कई बहनें आती है, पास्टर हमारा पास्टर अच्छा नहीं है। क्यों? वो हमसे मिलता नहीं है। आप मिलो ना। मैं क्यों मिलूं? क्योंकि मैं महारानी विक्टोरिया हूं। रिड्यूस योर एटीट्यूड। कहीं एटीट्यूड छोड़ो। हाँ, खुद जाओ, सबसे मिलो। मैं क्यों मिलूं? इनको पता है मैं हूं कौन। कौन है भाई तू? अरे इनको पता है मैं हूं कौन। अंकल ज्यादा मैं मत किया करो, बहुत मुसीबत में आ जाओगे। बहन आप भी। चलो मैं आपको बताता हूं क्यों मुसीबत में आओगे। यहां देखो, आज से बहुत साल पहले जब मूसा मिस्र जा रहा था, तब उसने प्रभु को कहा आपका नाम क्या है, क्या बोलूं उनको? प्रभु ने कहा उनको बोलना मेरा नाम है मैं हूं। जब आप मैं करते ना, तो प्रभु ऊपर से देखता है और स्वरदूत को बोलेगा इधर आ, और वो आएगा, बोलेगा ये कौन है? मैं हूं तो मेरा नाम है, ये मेरी तरह कौन है? बोला इसको, बोला ऊपर मीटिंग रख। बोलो ज्यादा मैं करोगे मीटिंग ऊपर बुक हो जाएगा। अब कितनों को मैं करना है? मैं। अरे भेड़ हो बकरी हो? हम्बिल, नम्र बने, खुद जाके लोगों से मिले, खुद जाके पास्टर को कहें पास्टर कोई बात नहीं, आप बिजी हो ना, मैं आई हूं आपसे मिलने आज। कैसे हैं पास्टर जी आप? मेरे लिए कुछ काम है? कहिए मुखिया नहीं बनना है। हाँ बोलिए प्रधान नहीं बनना है हमें। कुछ लोग है ना बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। एक घर से एक गोली चलने की आवाज आई, बिल्कुल पास में पुलिस वाले का घर था। वो दौड़ के गया, उसे जाके कहा क्या हुआ? एक्चुअली एक औरत ने अपने पति को उड़ा दिया था। तो उसने कहा ये क्या कर दिया? बोला मैंने मार दिया अपने पति को। बोला क्यों? बोला मैं पोछा मार रही थी, मेरा पोछा गीला था, उस पे चल के आया, इसलिए मैंने उड़ा दिया। बाप रे, पोछे की बात पे मार दिया इसको। आपने देखा होगा ना, घर जब हम साफ करते हैं तो पोछा मारते हैं, तो कभी कभी पोछा गीला होता है, तो उस पे चल के आया था, वो मार डाला। तो पुलिस वाले ने अपने ऑफिसर को कॉल किया, सर यहां पर एक मर्डर हो गया। बोला क्यों? बोला इस औरत ने ना पोछे की बात पे अपने पति को उड़ा दिया। बोला तुम क्या कर रहे हो वहां पर खड़े होके? अरेस्ट करो उसको। आधे घंटे के बाद ऑफिसर ने फिर कॉल किया उसको, क्या कर रहा है तू वहां पर? अरेस्ट किया? नहीं किया। बोला नहीं सर। बोला क्यों? बोला पोछा अभी भी गीला है। ये मुझे भी, इससे पति को नहीं छोड़ा, ये मुझे क्या छोड़ेगी? ये नो घर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कौन लोग क्रिएट करते हैं? जिनको बड़ा बनना है, मैं। और हमारे प्रभु का स्वभाव है, जो ऊपर है ना उनको नीचे ले आता है। कितने लोगों ने देखा यीशु ने जकई को क्या कहा? जकई नीचे आ, मैं ऊपर थोड़ी आऊंगा। ओ जब परमेश्वर आपको नीचे आने के लिए कहे तो याद करना प्रभु आपसे मिलना चाहता है। God want to meet you. Oh hallelujah. जब जकई नीचे उतरा, यीशु से मिला, जब आप भी नम्र बनोगे वो आपसे मिलेगा। He will meet you, He will guide you. आप चाहते हैं खुदा से मिलना? नीचे हो जाइए। Yes. When God will bring you down, He want to meet you. जब खुदा आपको नीचे ले आए तो आपसे मिलना चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यीशु मसीह के आसपास इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई। अब उस भीड़ में एक बहन आई जिसने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। और आप सभी जानते हैं उसके बाद यीशु ने किस तरह से उस बहन से बात की, उसको माफी दी और उसके बाद
सब हो गया। अचानक से एक आदमी वहां से दौड़ते दौड़ते आ रहा था और उस आदमी ने दौड़ते दौड़ते आके याईर को, बच्ची के पिता को, जिसके साथ यीशु जा रहे थे उसकी बेटी को चंगा करने, उसे दौड़कर आकर कहा, अब गुरु को कष्ट मत दो, आपकी बेटी मर चुकी है। अब जानते हैं यहां पर एक सिद्धांत है, यहां देखिए सब। यीशु ने और उस अंकल ने, दोनों ने सुना बच्ची मर चुकी है, बट सी द एटीट्यूड ऑफ जीसस। यीशु का व्यवहार देखिए उसने क्या किया। बाइबल कहती है यीशु ने उन बातों को अनसुना कर दिया। कहिए अनसुना। कितने लोगों को चीजों को अनसुना करना आता है? कैसे करते? इग्नोर नहीं। अनसुना करने का मतलब है आपने सुना पर उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने उसको मनन नहीं किया, आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, कोई अगर हमें कह देता है ना तू है ऐसा, समझिए किसी ने आपको कह दिया आप मोटे हो, और आप सीधा घर जाके आईना खोल के हम उधर से ही लग जाते हैं, मैं मोटा, मैं मोटा, मैं मोटा, मैं मोटा, मैं मोटा। किसी ने मुझे कहा पास्टर जी आपका पेट बाहर है, मैंने कहा बिल्कुल, उसे भी घूमने का हक है। अरे पेट मेरा है, तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिल्कुल। कभी कभी लोग कुछ भी बोलते हैं ना, मैं कोई सफाई नहीं देता। एक आदमी ने आके मुझे कहा पास्टर आप कुछ बोलते नहीं हो, सफाई क्यों नहीं देते हो आप अपनी? मैंने कहा मैं सूरज प्रेमानी हूं, साबुन नहीं हूं, सबको बैठ के सफाई दूंगा। मेरा जीने का अलग अंदाज है। अभी कोई बहन है यहां पर, समझिए अगर आपका वजन बढ़ रहा है और मैंने आपको या किसी और ने आपको कह दिया ए मोटी, और आप मैं मोटी, हाँ हाँ बहन तू मोटी ना, मैं मोटी हुई नहीं, खाली मेरा वजन बढ़ रहा है। फिर आके घर पे आके एक्सरसाइज करना चालू करेगी। सुनो, मुझे पतला होना है ना, मैं खुद के लिए होऊंगा, आपके लिए नहीं होने वाला। लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं अपने आप को राइट ठहराने के लिए, क्या क्या करते हैं। यहां पर देखो प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने कुछ चीजों को अनसुना कर दिया। आपको आगे बढ़ना है ना, कुछ चीजों को अनसुना कर दो। आपकी सांस ने इतना काम करने के बाद भी आपकी सांस आपको बोलती है तो अभी तक काम सीखी नहीं है। फिर क्या करोगे? अभी मारोगे उसको, पीटोगे? अरे इग्नोर करो। हम चीजों को लेके बैठते हैं, पकड़ लेते हैं। एक बहन आई, पास्टर जी, मैंने बोला हां प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं? मुझे वचन याद नहीं पड़ता। मैंने कहा ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूं मेरी बहन को ब्लेस कर, इन्हें अच्छी बुद्धि और समझ दे, इनको अच्छी मेमोरी दे। 2 हफ्ते के बाद वो बहन अपनी सास के साथ आई, तो अलग अलग खड़े थे। मैंने कहा क्या हुआ, आप लोग बात नहीं करते हो? नहीं मैं इससे बात नहीं करती। मैंने कहा क्यों? मेरा भाई आया था मायके से, इस औरत ने मेरे भाई की बेइज्जती की थी। कभी की बात है, 5 साल पहले की बात है। ओ बहन तुझे 5 साल पुरानी बात याद है, वचन याद नहीं पड़ता। कुछ बहनों को 10-10 साल पुरानी बातें याद हैं, लेकिन वचन याद नहीं पड़ता। कितने सीरियल होते थे याद है? पहले चलते थे सीरियल 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे। सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, पता नहीं क्या क्या चलता था। और बकायदा सब पता था 8 बजे ये आएगा, कहानी तेरी मेरी। तेरी ये तू देख, हमको क्यों बता रहा है तू? कहीं तो होगा, जिधर भी है उधर ही मारो पकड़ के उसको। सुनो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आते थे, आपने देखा होगा। हमको वो सब याद है, वचन याद नहीं। कितने सहमत है मुझसे? सचिन तेंदुलकर कितने साल का है, धोनी ने इतिहास रचा, उसने संन्यास लिया। दे भाई नो लोग दे नो एवरीथिंग। मैं रांची में गया, एक भाई मिला, आपको पता है क्या भाई साहब धोनी इधर के ही हैं? मैंने कहा हाँ अच्छी बात है।
इधर ही रहते थे पहले। मैंने कहा अच्छी बात है, अभी वो रिटायर हो गए। मैंने कहा अच्छी बात है। पूरा उसका आत्मकथा बताया। मैंने उससे पूछा तेरे को पता है मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? वो नहीं पता है। वो जान के मैं क्या करेगा? सब पकड़ के रखा है, दुनिया की चीजें, बहनों को ये याद है वो याद है, कचरा पकड़ के रखा है, लेकिन वचन याद नहीं रखा। वचन दीवारों पे लिखे हुए हैं, हृदय में नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। My Bible says in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word is God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुद खुदा था। इसको याद करिए, आपका उद्धार होगा, जिंदगी बच जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। खुदा के पास कुछ नहीं था, उसने वचन कहा, सब बन गया। आज आपके पास भी कुछ नहीं है, परेशान मत होइए, आपके पास वचन है, वो कहिए सब बनेगा, खुदा सब बनाएगा। मैं अगेंस्ट में नहीं हूं किसी क्रिकेटर के बायोग्राफी को याद करने के लिए, पर क्या हमें प्रभु का वचन याद है? ध्यान दो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रकाशित वाक्य की हर कलीसिया को प्रभु सेम संदेश देता है, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सैमुअल शाऊल को कहता है, क्या परमेश्वर बलिदान चढ़ाने से खुश होता है कि उसकी बात को सुनने से? गॉड प्लीज व्हेन यू हियर हिम। जब एक औरत उसे देख रही थी और खड़े होके कहती है, धन्य है तू और धन्य है वो गर्भ जिससे तू जन्मा, यीशु बदले में कहते हैं, हाँ धन्य है वे जो मेरा वचन सुनते और मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पर बहुत सारी चीजों को अपने लाइफ में इग्नोर करना सीखो। पकड़ के रहोगे, फंसे हुए रहोगे। इसने ये कहा, इसने ये कहा, अरे बोलने दे भाई, क्या प्रॉब्लम है? शुक्र कर, खुदा ऐसे इन लोगों के द्वारा तुझे नम्र कर रहा है। प्रभु कैसे नम्र करता है एक आदमी को? वो कुछ चीजों को आपके जीवन में आने देता है, कुछ बेइज्जतियां होने देता है, कुछ इंसल्ट्स वो होने देता है, अदरवाइज आप और मैं नीचे कैसे आएंगे? मैं एक पास्टर हूं। बहुत बार परमेश्वर ने मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होने दी जो मैं सोचता था, यार प्रभु आप मेरे साथ हैं तो भी ऐसा हो रहा है। यस, बिल्कुल। हर परमेश्वर के नजर में बहुत सारे मौसम हैं, अलग अलग मौसम से वो हमें ले जाता है। बाइबल कहती है यीशु ने अनसुना कर दिया, और जानते हो जब उसने खुद अनसुना किया तब उसने याईर को क्या कहा? मत डर, विश्वास रख। अब वो उसके पिता को भी कह रहा है कि मत सुन, ये क्या बोल रहे हैं, चल तू। और उसके बाप ने यीशु मसीह की बात सुनी, और बाइबल कहती है जब वो घर में गए, मैं आपको थोड़े में बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है लड़की एक्चुअली मर गई थी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे ही यीशु मसीह उस घर में गए, लड़की को उससे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। अब यहां देखिए, आप जानते हैं आपके खुदा का एक ब्यूटीफुल नेचर है, आपके परमेश्वर का एक खूबसूरत स्वभाव है। वो किसी के भी अंतिम संस्कार में कभी चुप नहीं रहा। अभी कैसे, अभी समझो कोई मर जाता है तो हम लोग पास्टर लोग वहां जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ना, अच्छा आदमी था, ही वॉज अ गुड मैन, खड़े हो जाते हैं। आपने यीशु को कभी देखा किसी अंतिम संस्कार में गया और पतरस के बाजू में खड़ा रहा? ये कम पीता था बेचारा, मर गया ना, कभी भी नहीं देखोगे। जिधर गया उनका अंतिम संस्कार बिगाड़ गया। याईर की कब्र पे, सॉरी लाजर की कब्र पे क्या मिल सके? ओह कम ऑन, हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो क्यों यीशु मसीह मरे हुए लोगों को देख के चुप नहीं रहते थे? क्योंकि मृत्यु उसने बनाई नहीं है। मृत्यु पाप का वेतन है,
रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यीशु मसीह जीवन बनाने आया, इसके लिए बाइबल कहती है एक दिन वो मौत को लेकर नरक में डाल देगा। आपके खुदा ने मौत नहीं बनाई है, आपका खुदा जीवन देने वाला खुदा है। आप दवाइयां ले रहे हैं, आप सोचते हैं मैं जिंदगी भर यही लूंगा, नहीं, ये उसने नहीं बनाया है। वो चाहता है आप दवाइयों से मुक्त रहो, आजाद रहो। आपकी सेहत दवाइयों से नहीं, ऊपर से आएगी, बाइबल कहती है। यीशु ने वहां पर खड़े होकर कहा, तालिता कूमी, अर्थात हे लड़की उठ, और लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। अब बड़े ध्यान से सुने। अब आपको लगता होगा ये चमत्कार है, बिल्कुल। अब आइए मैं आपको टीचिंग में ले जाता हूं। अब एक शिक्षा है, बड़े ध्यान से सुनिए। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, मैं सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, दिस इज अ टीचिंग। हम सब मरे हुए थे। बाइबल कहती है जो गुनाह करता है और उसे महसूस नहीं होता कि वो गुनहगार है, बाइबल कहती है ऐसा व्यक्ति मरा हुआ है। इफिसियों 2 अध्याय में लिखा है, तुम अपने अपराधों और अपने पापों में मरे हुए थे, लेकिन एक दिन प्रभु हमारे जीवन में आया और उसने हमें मुर्दों में से जिंदा किया। आज हम वही पर्सन हैं, आज हम वही व्यक्ति हैं। अब अगर हम कुछ गलत करते हैं, अब हमें महसूस होता है कि हम गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जिंदा हुए हैं। वी आर रेज्ड इन क्राइस्ट। अब सुनिए, जब यीशु ने इस लड़की को जिंदा किया तो उससे पहली बात क्या कही? इससे कुछ खाने को दो। क्या वो भूखी थी? मैं बिलीव नहीं करता। मुझे नहीं लगता है वो भूखी थी। मुझे लग रहा है यीशु कुछ समझाना चाह रहा था। वो बहन मर चुकी थी, यीशु ने उसको जिंदा किया, और जिंदा होने के बाद यीशु ने पहली चीज कही, इससे कुछ खाने को दो। मैं बिलीव करता हूं हम भी मरे हुए थे और यीशु हमारे जीवन में आया और उसने हमें जिंदा किया, और आज वो जानता है जिंदा होने के बाद हमें खाने की आवश्यकता है। आप जानते हो, एक व्यक्ति जिसने प्रभु को अपना जीवन दिया है, जो जी उठा है आत्मा में, उसे सबसे अधिक वचन की जरूरत है। अगर उसे वचन नहीं मिलेगा वो फिर मरेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लोगों के लिए ये किताब होगी, आपके लिए ये रोटी है। फॉर द पीपल दिस इज ओनली द बुक, फॉर यू इट इज अ फूड। क्या कहा उसने? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो, हमें दिन भर की रोटी दे। ये रोटी है, इसे खाइए। जानते हैं इसे कैसे खाते? अभी आप यहां से घर जाएंगे, रोटी बनाएंगे, खाएंगे कैसे? क्या उसे निगलेंगे कि चबाएंगे? चबाएंगे। क्यों चबाएंगे जी? निगलेंगे क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूं निगलने में और खाने में क्या फर्क होता है। जब आप एक खाना खाते हैं ना, वो खाना चबा चबा के जूस बन जाती है, और वो पूरी जूस आपके मसल्स में, आपकी नसों में जाती है, और उसी से आपको ताकत मिलती है चलने की। परमेश्वर का वचन पढ़ने का मतलब है इसे मुंह में रखना, फिर उसको मनन करो। जितना आप उससे मनन करोगे, उसके बारे में सोचोगे, आप उतना उसको चबाओगे, और चबाने के बाद वो आपके अंदर जाएगा और आपको मजबूत करेगा। आप जानते हैं हमारी बाइबल में लिखा है
कि बाइबल अधिक पढ़ने से आप थक जाओगे। आपको पता है ये बात? नीति वचन में लिखा है अधिक पढ़ना मनुष्य को थका देता है। आप जानते हो बाइबल नहीं कहती है कि बहुत पढ़ो, बाइबल कहती है इससे मनन करो। कितने लोगों ने यहोशू 1:8 पढ़ा है, व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन और रात ध्यान देना। बाइबल नहीं कहती है बाइबल को दिन रात पढ़ो, बाइबल कहती है दिन रात इसे मनन करो। मनन करने का मतलब समझते? दिन और रात। अभी दिन है, अभी रात को समझिए। 3 बजे आपकी नींद खुल जाती है और आपको नींद नहीं आ रही है, और आप 3 बजे ये सोच रहे हो यार दाऊद गोलियत को जब मारने के लिए गया तो 5 पत्थर क्यों उठे? कितने बजे मनन कर रहे हो? बाइबल कहती है इस तरह जिंदगी जियो कि रात को भी उठते हो ना प्रभु का वचन मनन करो। मैंने देखा है जो लोग प्रभु का वचन मनन नहीं करते हैं ना, उनके पास अलग अलग विषय होते हैं। मेरा 500 रुपए लेके गया, मेरा 2000 लेके गया, पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर की वाइफ ने ऐसा किया मुझे, उसकी वाइफ ने मेरे को ऐसे टोंट किया। आप जानते हो क्यों हम कचरा पाल के बैठे हैं? क्योंकि हम प्रभु के वचन को नहीं थाम रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं एक दिन रात को उठा, मैंने ऐसे ही बैठ के मनन किया। मैंने कहा प्रभु, जब दाऊद गोलियत को मारने गया, 5 पत्थर मारने गया, तो उसको ऐसा विश्वास था कि 5 में से 1 तो लगेगा? मुझे कहा नहीं। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं था। तो क्या था? प्रभु ने कहा दाऊद जानता था गोलियत के और 4 भाई हैं, दाऊद 5 को मारने निकला था। आज कोई नहीं छूटेगा, आज सबको खत्म करके आऊंगा। वो इस तरह निकला था। आप अगर जाएं ऐतिहासिक किताबें पढ़ें, बाइबल ऐतिहासिक किताबों में लिखा है गोलियत के और 4 भाई थे, दाऊद 5 पत्थर लेके निकला था। आज कोई नहीं बचेगा। जब आप प्रभु के वचन को मनन करोगे ना, ऐसी ऐसी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक दिन मैं प्रभु के वचन को मनन कर रहा था और प्रभु ने मुझे खूबसूरत बात कही। मुझे परमेश्वर ने कहा तुझे पता है सूरज, स्वर्ग में जो कुछ है वो मैंने बनाया है, लेकिन एक चीज ऐसी है वहां जो मनुष्य ने बनाई है। देखा क्या प्रभु, क्या तुझे पता है स्वर्ग में सब कुछ मैंने बनाया है, लेकिन एक चीज ऐसी है वहां जो मनुष्य ने बनाई है। देखा किसने बनाई है? मेरे हाथ के जो होल है। मेरे हाथों में जो होल है ना, वो लोगों ने बनाए। सब कुछ मैंने बनाया है, ये चीज मनुष्य ने बनाई है धरती पर, और मैं ले आया वहां से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हमारा खाना है, ये हमारी रोटी है। इसे पढ़ें, इसे मनन करें, इसमें व्यस्त रहें, इसके बारे में सोचें, इसके बारे में बात करें। जब आपके बच्चे छोटे छोटे हैं ना, तभी से उनके साथ बात करना शुरू करें। उन्हें यीशु के बारे में बताएं, कहानियां बताएं, स्टोरीज बताइए। हमारे चर्च के अंदर संडे स्कूल चलता है। एक बार मैंने अटेंड किया था, मैं वहां पर जाके बच्चों के साथ बैठ गया था। हमारी बहनें बच्चों को बता रही थी कि कैसे यीशु अंकल ने ये किया, यीशु अंकल ने वो किया। आप देखो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कितने बिगड़े हुए हैं, आपने देखा? मुझे आपके बारे में नहीं पता है, बॉम्बे में इतने इतने बच्चे बिगड़े हुए, गालियां निकालते, नॉनवेज बातें करते। मैंने उस दिन एक 9 साल का बच्चा देखा, उसके पास आईफोन था। मैंने उसके पिताजी से पूछा, मैंने कहा अंकल उसको आईफोन लेके दिया? बोला क्या बताऊं बदर, नहीं लेके देता हूं, सर पे टक्करे मारता। इतना जिद्दी बच्चा। उस दिन की बात बता रहा हूं, मैंने 9 साल के 10 साल के एक बच्चे को देखा, आईफोन 1.5 लाख रुपए का फोन है। मैंने उसके डैडी को बोला अंकल इतना महंगा फोन लेके दिया है, गुम गुम कर देगा तो? बोलता है बेटा मैं क्या करूं, मैं नहीं लेके दे रहा था, सर दीवारों पे सर फोड़ रहा था। बोला इसको हाथ लगा के देखो, और मैंने हाथ लगा के देखा, सच्ची में उससे यहां पर एक खड्डा हो गया था। मैंने प्रभु को बोला बा ये कैसा बच्चा है। जानते हो क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि बच्चों को, हमारी बाइबल कहती है उठते बैठते बच्चों के बीच में तुम प्रभु के वचन की चर्चा करो। आज छोटे छोटे बच्चे देखो कितने खतरनाक स्वभाव में, जिद्दी, गुस्से वाले, माँ बाप का अनादर करने वाले। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने बचपन से उन पे ध्यान ही नहीं दिया।
तिमुथियुस की मां ऐसे नहीं थी। पौल तिमुथियुस से कहता है, जो विश्वास तेरी नानी में था वो तेरी मां में था और वो तुझ में भी है। तिमुथियुस की मां ने बचपन से ही उसको सिखाया था, समझाया था कि वचन को कैसे पढ़ना है। इसलिए पौलुस उसे कहता है, बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, फ्रॉम चाइल्डहुड। हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को उठाइए मेरे साथ और कहिए मेरे पीछे जोर से, दुनिया के लिए ना सब नहीं बोल रहे हैं, मेरे पीछे कहिए, दुनिया के लिए ये किताब होगी, मेरे लिए यह मेरा खाना है। आमीन।